हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लर्निंग चैनल। आज की वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसे सब्सक्राइब करें। इन टुडेज वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इट इज़ ए पार्ट ऑफ physical chemistry. It is a part of physics which is useful for class 12 students, BSc second year students, for engineering students and for कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऑल्सो। आज हम स्टडी करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। व्हेन इन ए हाफ सेल interaction takes place between electrolyte and electrode, and there is a potential difference between electrode and electrolyte, then a potential difference develop which is called electrode potential। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है या जिंक इलेक्ट्रोड या कॉपर इलेक्ट्रोड, ये सभी में हमें देखने को मिलता है। When concentration of all species is unity in half cell, then potential difference of this half cell is called standard electrode potential and denoted by E degree. Potential difference. Now we are going to understand about the cell potential. What is cell potential? So it is potential difference between two electrodes is called cell potential। हम दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट कर दें और अब जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज cell potential। Now we are going to understand EMF. When no current is drawn from the cell potential is called cell EMF, cell electromotive force। For any cell, electrode potential is equal to E right minus E left। राइट साइड के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माइनस लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, इससे हमें सेल का पोटेंशियल मिल जाता है। इसी तरह से अगर हमने कंसंट्रेशन को यूनिट रखा हुआ है, ऑल द स्पीशीज मेंटेन यूनिटी, देन पोटेंशियल ऑफ सेल इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें भी आप E डिग्री स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट साइड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट साइड में आप कर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज ए टेबल विच इज बेस्ड ऑन रेडॉक्स पोटेंशियल। जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है उसको लेकर के इसे बनाया गया है, और ये स्टार्ट होता है जब हमारा स्पीशीज़ का रिड्यूसिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है और जो सबसे कम है, बीच में ज़ीरो। तो पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और फिर ज़ीरो और उसके बाद नेगेटिव वैल्यू आती है। लेफ्ट स्पीशीज आर रिड्यूसिंग बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेफ्ट साइड में देखिए, जितने भी कैटायंस या मेटल हैं दे आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग इनटू एनायंस बिकॉज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स वो रिड्यूस हो रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो रहे हैं। सबसे नीचे की ओर आप देखेंगे लिथियम प्लस आयन है जो कि वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और सबसे ऊपर आप देखेंगे तो फ्लोरीन है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोराइड आयन बना रहा है। ये हमारा जो लेफ़्ट साइड का पोर्शन है ये ऑक्सीडाइजिंग पावर को शो करता है, वहीं पर जो राइट साइड का पोर्शन है वो रिड्यूसिंग पावर को शो करता है। हम यदि टॉप टू बॉटम आते हैं टॉप से, तो हमें रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलती है। इसके अलावा अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर ज़ीरो से ज़्यादा है तो उसकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़ीरो है।
अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 से कम है यानी नेगेटिव है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल दैन रिड्यूसिंग स्पीशीज। रिड्यूसिंग स्पीशीज लेस स्टेबल है, हाइड्रोजन मोर स्टेबल है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इन केस कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।